हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में हम इससे पहले मीन बताए थे। अव्यवस्थित क्रम में आप मीन कैसे निकालें, ठीक है, वो लघु रूप था। अब मीन का हम व्यवस्थित रूप में कैसे निकालेंगे आज वो बताएंगे, जो कि आपका लंबा प्रोसेस है। वो था शॉर्ट प्रोसेस था। अगर वैसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप फटाक से निकाल लीजिएगा। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो अगर ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा तो इसका मतलब दीर्घ विधि द्वारा ही आपको मीन निकालना है। CIF ये आपके क्वेश्चन में रहेगा। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए। पहला तो ये लिखिए कि इसका सूत्र क्या है, सिग्मा FX अपॉन N। मीन का सूत्र ये है। अब इस सबको क्या मतलब, इस सबको कहते क्या है ये देख लीजिए। तो M मध्यमान को कहते हैं, X वर्गांतर के बीच की संख्या को X कहते हैं, F आवृत्ति को कहते हैं, N आवृत्तियों का जो पूरा योग होता है वो N होता है, सिग्मा योग का चिन्ह होता है, FX आवृत्ति तथा मध्य बिंदु का गुणनफल। तो जब इस तरह दिया रहे कि नीचे दी गई आवृत्ति वितरण तालिका की दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान को निकालें CI और F, तो सबसे पहले इसे हम ठीक से कॉलम में बना लेंगे, तब निकालना मेरे लिए इजी हो जाएगा। CI एंड F ये तो क्वेश्चन में दिया ही है, तो इसमें हमें बहुत नहीं करना है, बस ये जो भी है इसको देख देख के यहाँ उतार लेंगे। 40 42 25 27। आप लोग भी मेरे साथ करिए। हम बार बार आपको इसीलिए कहते हैं कि मेरे साथ करिए ताकि आप लोगों को भी आए, या जहां आप अटक रहे हैं वहां देख के उसे सॉल्व कर सके। तो साथ में लिखते भी रहिएगा आप लोग। 20 22, क्योंकि जब हम बताते हैं तब आप लोग को ये लगता है कि हाँ बहुत इजी है, ये तो हम मिनटों में कर लेंगे, लेकिन जब हम आपको सॉल्व करने को देते हैं तो वहां आप लोग अटक जाते हैं और आप लोगों को चीजें नहीं आती है। 43 45 2 3 5 9 1 4। संख्या में कुछ भी कंफ्यूज आप होंगे तो इसीलिए हम बोल भी दे रहे हैं उसके साथ साथ। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सूत्र की पहले सारी चीजें हम निकाल लेंगे। जब निकाल लेंगे तब उसे सूत्र में रख के फिर हम सॉल्व करें। आइए पहले x निकाल लेते हैं। x कहां से निकालना है, वर्गांतर का मध्य बिंदु। वर्गांतर किसको कहते हैं, CI को वर्गांतर कहते हैं। तो इसके मध्य की जो बिंदु है वो हमारी x होगी। तो देखते हैं इन दोनों के मध्य की बिंदु कौन सी है। तो आप बहुत आराम से अपनी उंगलियों पे करेंगे। 40 41 42, यानी ये 3 अंकों का है। तो 40 41 42, तो इसकी बीच की क्या हुई 40 41, यानी मध्य बिंदु मेरी 41 निकली है। तो यहाँ हम 41 लिख लेंगे। इसी तरह आप मध्य बिंदु निकालते चले जाएंगे, वो आप कहीं भी छोड़ेंगे नहीं। जैसे ये पहली संख्या छोड़ के नहीं गिनेंगे, पहली संख्या और दूसरी ये जो लास्ट की संख्या उसको लेके काउंट करेंगे कि आपकी कितनी आ रही है। तो 25 26 27 3 है, तो सबका मिड का हम ले लेंगे। तो 25 का क्या आएगा 25 26, 20 का क्या आएगा 21, 30 का क्या आएगा 31, 36 का क्या आएगा 37, 43 का 44। ये मेरा निकल गया x निकल गया। अब चलिए हम लोग FX निकालते हैं। FX निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों का गुणा करना है। यहाँ लिखा भी है आवृत्ति तथा मध्य बिंदु का गुणनफल आपका FX आएगा। तो दोनों का गुणा आप करते चले जाइए। 2 1 कम 2 4, यहाँ 82 आएगा। FX यहाँ लिख लीजिए। अठहत्तर, 105, 279, 37, 176। ये आपका आ जाएगा FX। यानी आप इन दोनों का जब भी गुणा करेंगे तो ये आपका FX निकल आएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सिग्मा FX, क्योंकि मेरा क्या है सूत्र
मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो एफ एक्स सिग्मा का मतलब होता है बड़ा, बड़ा जब इस सारी चीजों को हम जोड़ लेंगे हमें संख्या दिख जाएगी। तो पहले इन सबको हम जोड़ लेते हैं और जैसे ही जोड़ेंगे हमें सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा। हमेशा जोड़ में आप ये ध्यान दीजिएगा, पहले जो 2 की संख्या है वो लिखेंगे, ठीक है। 37 ये 2 वाली हम लिख लिए। अब जो 3 वाली, क्योंकि अक्सर बच्चे गड़बड़ा देते हैं 3 वाली संख्या के लिए, तो तीसरी संख्या आपकी यहाँ आएगी। एक भी स्टेप गड़बड़ा है आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप हर स्टेप पे बहुत ध्यान से देखेंगे। 15, 15, 5, 20, 21, 22, 22, 8, 30, 30, 7, 37, 7, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। हाथ में लगा 3, 3, 4, 5, 6, 7, 757 सिग्मा एफ एक्स आ गया मेरा। सिग्मा एफ एक्स बराबर 757। तो मेरे सूत्र का क्या मिल गया? सिग्मा एफ एक्स मिल गया। अब दूसरा बचा अब एन। एन क्या है? आवृत्तियों का योग। आवृत्ति क्या है? एफ को आवृत्ति बोलते हैं और इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो आवृत्तियों का योग हम इसे भी जोड़ लेंगे। 3, 2, 5, 5, 10, 9, 19, 1, 20, 20, 4, 24, 24 हो गया। अब इसे सूत्र में लिखते हैं। m बराबर सिग्मा, पहले हम सूत्र ही लिख लेते हैं क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो हो सकता है आप लोग ना समझ पाए। m बराबर सिग्मा एफ एक्स क्या है? 757 बटे 24, सॉरी 24। इसको भाग देना है। हमेशा जब बटे में संख्या आती है इसका मतलब नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से भाग देना होता है। तो भाग देते हैं 24 का 757 से। अगर आपको 24 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 24 का गुणा 2, 3, 4, 5 से करते चले जाइए। देखिए ये संख्या कहाँ कटती है। तो आइए हम 24 का पहाड़ा इस तरह से लिखते चले जाएंगे। 24 तिहाई, पहले हम भाग में हमेशा ये ध्यान देंगे कि आगे की ये 2 संख्या, क्योंकि ये 24 2 संख्या की है तो हम पहले ये 2 संख्या को चाहेंगे भाग देना। तीनों संख्या हम नहीं लेंगे। तो 2 संख्या देखिए 24 दूना 48 हो रहा है, तो 48 तो बहुत छोटी हो जा रही है। 24 तिहाई 72 हो रहा है और 24 चौके 96, 96 75 से बड़ी हो रही है तो ये नहीं आ पाएगी। 48 छोटी हो रही, ये नहीं आ पाएगी। ये 72 से ही हो रहा है तो 24 तिहाई 72। इसे काट लेंगे 5 में से 2 गया, 3 बचा 7। मेरी संख्या क्या आई है? 37। तो आई थिंक 37 एक बार में चला जाएगा। 24 एकम 24, 7 में से 4 गया, 3, 1, 13। 13 से अब 24 की संख्या बड़ी है, 13 छोटी है तो 1 लगाएंगे दशमलव। 1 दशमलव पे हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अभी 1 जीरो बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो 96 नहीं, 24 का 5 से गुणा करके देखते हैं। 120। 24 का हम 6 से गुणा करके देखें। 144। तो 6 बार कर रहे हैं तो संख्या ज्यादा बड़ी हो पा रही है। 5 बार कर रहे हैं तो बहुत आराम से चली जा रही है। तो हम इसे 5 बार लेके जाते हैं। 24 पंजे 120, 1, ये जीरो का जीरो 1 दशमलव बनाया है इसलिए 1 जीरो और बढ़ा सकते हैं। फिर इसको हम 4 बार ले जाना चाहेंगे क्योंकि 100 ही है और ये 96 कट जाएगा तो 96 ले जा रहे हैं। 10 में से 6 गया 4। हमको आंसर मिल गया है क्योंकि दशमलव के बाद की 2 संख्या मान्य होती है, इस वजह से हमें आंसर मिल गया है। आंसर क्या है? 31, यानी मीन बराबर
31.53 ये है मेरा आंसर। के बाद हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देंगे जिसको आपको घर पे बैठ के करना है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें बताइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करके यहाँ सॉल्व करके फिर से दिखा देंगे। तो चलिए पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। सॉरी, यहाँ हमें 5-3 लिखे हैं, 5-4 आ रहा है क्योंकि 4 बार कटा था तो वो थोड़ा सा हमसे गड़बड़ हो गया है। आप लोग सही करिएगा। आई होप ये आप लिख चुके हैं। इन चीजों को आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि जब आप ये याद रखेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ये याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि दीर्घ विधि द्वारा इसका मध्यमान निकालिए। CI आपका इतना है और F इतना है। इसको आप सॉल्व करेंगे। जो भी आंसर आ रहा है उसे कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे कि आपका आंसर इतना आ रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और मीन जो हम समझाए हैं वो अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।